बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बातें अब वहाँ आना शुरू हो गई हैं कि पीटीआई के बगैर ना तो इस मुल्क की सियासत चल सकती है, ना ही इलेक्शंस अगर होते हैं और उनके रिज़ल्ट जो भी आते हैं पीटीआई के बगैर उनको लेजिटिमेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। इस हवाले से अब मुस्लिम लीग नून ने पहले तो बयानात देना शुरू किए हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होने चाहिए, बल्ले का निशान होना चाहिए। अब फिर बात आई है APC की कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। एक तो इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या नज़र आता है, दूसरा पीटीआई इसमें आएगी, दावत दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो पीटीआई का मुमकिन रद्द अमल क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनके अपने माजी करीब के जो इत्तेहादी थे, जो PDM का हिस्सा थे या PDM के साथ उनका इत्तेहाद था, हुकूमत का हिस्सा थे, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM में तो शामिल नहीं थी लेकिन वो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर थी। तो इस तरह के जो उनके अपने इत्तेहादी हैं, आप देखें कि जो अख्तर मैंगल साहब हैं उनको देख लें, महमूद अचकज़ई साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये सब वो सियासी जमातें हैं। इवन के मेरे ख्याल में MQM वाले भी हिस्सा मांग रहे हैं कि हमें भी थोड़ा सा एक छोटी सी पेस्ट्री दे दें। वो तो हर वक्त नाराज़ बच्चे की तरह जी जी। तो ये इस तरह की ये चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने इत्तेहादी करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून दबाव में आई है। और अब ये फ़ैसला किया जाना कि APC बुलानी चाहिए और इसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PTI को इसमें दावत देती है या नहीं। और अगर दावत दी जाती है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सोच समझ के इस APC में शिरकत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मेरी जो एक अपनी राय है वो ये है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इस जो एक उनका जो मामलात रियासत के साथ उनके तय हुए हैं हुकूमत साजी के हवाले से, ये नवाज़ शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से जिस तरीके का सलूक, लाडले का सलूक रियासत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है, मेरे ख़्याल में इस APC को उस सलूक को जो बिल्कुल गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर सियासी किस्म का है, उसको कानूनी हैसियत देने के लिए इस APC को इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें देखें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ जाती है और कोई ऐसा मुत्तफ़िका एलामिया या कोई ऐसी ठोस जो नतीजा है वो उस APC का नहीं निकलता, तो फिर उस APC को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती थी कि मैं नवाज़ शरीफ के साथ हम या पीपल्स पार्टी के साथ या PDM के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन देखें ये हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं और इन्होंने इस वक्त जो हमें प्रोटोकॉल या जो सहूलतकारी इस वक्त हमें रियासत की जानिब से मिल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट कर रही है और उसने उसकी हिमायत की और इसी वजह से ये हमारे साथ इस APC में बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की ये एक चाल भी हो सकती है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं जो PDM की हैं, उनको तो अगर वो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ वो इनायत कर भी दें तो मेरे ख्याल में वो खुश हो जाएंगी कि उन्हें कम अज़ कम कौमी असम्बली में कहीं ना कहीं कुछ नुमाइंदगी मिल जाएगी। 2-2, 4-4, 5-5 सीटें भी अगर उन्हें मिल जाएँ तो वो इस पर भी खुश हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और अगर किसी सियासी जमात का कोई बयानिया मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत किसी सियासी जमात का कोई बयानिया नहीं है, वजूद ही नहीं रखता। ये देखें कि अगर नवाज़ शरीफ साहब का कोई बयानिया होता तो इनको मंशूर कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया था ना, मोटरवे देखें, ऑरेंज लाइन देखें, मेट्रो देखें, वो खुद बोल के बताएंगी कि पाकिस्तान की ज़रूरत है। सर देखें, जो जिस तरह की महंगाई, जिस तरह की गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को जिसका सामना है,
मेरा नहीं ख्याल कि आप मोटरवे के ऊपर सो के आपकी वो मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं, या मेट्रो को बात कर रहा हूँ सर, ये वही बात है। ये मैं उनका जहन देखें, जब उनसे बयानिया की बात की गई तो बयानिया वो ये बता रहे हैं, बताए बजाय इसके कि लोगों की गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, बेहतर तालीम कैसे देनी है, सेहत की बेहतर सहूलत कैसे देनी है, दुनिया में कम्पीट कैसे करना है, मईशत कैसे आगे लेके चलनी है, उन्होंने इस पर तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये मेरा बयानिया है। सर देखें, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जब आए थे तो उन्होंने मईशत की बेहतरी के हवाले से अपना मुस्तकबिल का कोई विजन पेश नहीं किया था। उन्होंने फिर वही 2017 के राग अपना शुरू किए थे, और उसमें भी आप देखें, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर 2018 के जब इंतखाबात से पहले, जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, इन्होंने इमरान खान हुकूमत के लिए वो लैंड माइन्स बिछाई थी जिसके बारे में शायद आज तक शायद खुलकर बात नहीं की गई, और वो लैंड माइन्स ही साफ़ करते करते इमरान खान को साल 1.5 साल तो वो लग गया था। मुझे आज भी याद पड़ता है बड़ा अच्छी तरह कि शायद खाकान अब्बासी साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए ना, तो पेशी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, उन्हें इस मुल्क की मईशत को कुछ बेहतर करने के लिए कम अज़ कम 3 साल का अरसा लगेगा। और फिर हमने देखा कि इमरान खान और PTI हुकूमत की इन्हीं जो दिन रात की मेहनत थी, उसके बाद 2 साल कोरोना, और उसके बाद फिर जाके 2021 जून जुलाई में आप उठा के देखें, आपकी रिकॉर्ड इकॉनमी एक्सपोर्ट थी, आपकी रिकॉर्ड जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी, आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी के साथ नशोनुमा पा रही थी, आपकी सॉफ्टवेयर की बरामदात और सर्विसेज की बरामदात पहली बार $2 अरब से ज़ायद हुई, और मजमूई तौर पर यानी आपकी बरामदात प्लस सर्विसेज मिलाकर आपकी एक्सपोर्ट 32 से 36 अरब डॉलर के दरमियान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गई थी। तो वो जो बात की थी ना शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मेरे ख्याल में वो अपनी उस जो उनकी जो एक साजिश उन्होंने की थी बतौर जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आने वाली हुकूमत के बारे में, क्योंकि हर हुकूमत को यह अंदाज़ा हो जाता है कि आम इंतखाबात में हमारी क्या पोजीशन होगी, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो जानते थे कि वो क्या करके जा रहे हैं। और आप देखें कि 2 जुलाई 2018 में आम इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी काबीना के लोगों के नाम तक फ़ाइनल कर चुके थे। ये तो इमरान खान साहब को अवाम लेके आई, उनकी सादा अक्सरियत को नुकसान पहुंचाया गया, RTS बिठाया गया, और जिस RTS के बिठाने का ये मुस्लिम लीग नून वाले रोना रोते हैं, आज तक किसी अदालती फोरम पर, किसी ट्रिब्यूनल के सामने इन्होंने एक दरखास्त तक एक दरखास्त तक इन्होंने दायर नहीं की, और एक दरखास्त तक इन्होंने आज तक किसी अदालती फोरम पर यह दायर नहीं की कि 2018 में जो RTS बिठाया गया था उसकी तहकीकात की जाए। उल्टा PTI ने इसके ऊपर तहकीकात की कोशिश की थी, लेकिन उस पर भी फिर उन्हें रोक दिया गया था और कहा गया था जी अब आपकी हुकूमत बन गई है तो आप छोड़ें इन मामलात को। तो ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अचानक से ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि APC बुलाई जाए और उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की इस जो मनसूबा बंदी है या हिकमत अमली या साजिश जो मुमकिन तौर पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही हो सकती है, वो अगर उसमें वो कामयाब हो जाती है और PTI इसमें शामिल हो जाती है, तो मुझे जो एक इम्कान नज़र आता है वो यही है कि इसको PTI के बयानिए के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। नवाज शरीफ और राशिद ज़रदारी के दरमियान मुलाकात तय पा गई है, दोनों ने किया अहद कि मुल्क को आगे लेके चलना है, रियासत को आगे तरक्की देनी है। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मरकज़ में तो कोई ख़ास स्टेक है नहीं, और तो है कहाँ, सिर्फ सिंध में है। उन्हें सिर्फ इस बात से मेरे ख्याल में गर्ज है क्योंकि सिंध हाथ में रहे। आप देखें कि गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से इत्तेहाद बन रहे थे या जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पूरा मुल्क ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले किया जाएगा, इस तरह की अफवाहें छोड़ी जा रही थी, अगरचा ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अंदर ये डर खौफ थोड़ा सा पैदा हुआ है, और वो अब इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से अगर सिंध ही हमें वापस मिल जाता है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अगर सिंध इनके पास है तो सूबाई खुद मुख्तारी का जो एक भोंपू है वो बजा के ये अपना वहाँ पर अपने मुकदमात का, अपनी करप्शन का वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। आप देखें कि सिर्फ कराची के अंदर सालाना 300 से 400 अरब रुपए से भी ज़्यादा की करप्शन होती है। लाड़काना के अंदर जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बनी है 600 अरब रुपए से ज़्यादा लगाया जा चुका है, लेकिन आज भी लाड़काना वहीं का वहीं है। अभी तो ये न्यूज़ आपको बताऊं, MKM और नून लीग ने हाथ मिला। जी, ये इसके ऊपर हमने बात करनी थी
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM ने भी अब इत्तेहाद कर लिया। मज़े की बात यह है कि ये इत्तेहाद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो बांझ मर्द और ख़वातीन शादी करें और ये कोशिश करें कि अब आगे जो है ना वो हमारी जो है वो औलाद हो सकती है। बिल्कुल अल्लाह देने वाला हो भी सकती है, लेकिन सियासी बांझ जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इनसे कोई आगे बेहतरीन सियासी प्रोडक्ट पैदा हो सकती है। क्योंकि आप देखें कि 2018 में जब आम इंतखाबात हुए थे तो मेरे ख्याल में, जो मेरी नाक़िस इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं जीत सकी थी, या कोई जीती थी इन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में, मुझे याद नहीं पड़ता, बहरहाल हो सकता है कोई जीती भी हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं आ रही। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि MQM वो सियासी जमात है जिसने तकरीबन मुशर्रफ दौर से लेकर 2013-14 तक सिंध और ख़ास तौर पर कराची के अंदर वो दहशत गर्दी और बर्बरियत जारी रखी कि एक वक्त ये हो चुका था कि सिंध और ख़ास तौर पर कराची के अंदर भत्ते के लिए और टारगेट किलिंग में जो लोग मर रहे थे उनकी तादाद दहशत गर्दी में मरने वालों से भी ज़ायद हो चुकी थी। तो ये इस तरह की चीज़ें सिंध में होती रही हैं। और अब 2018 में आम इंतखाबात हुए तो ये MQM ने सिंध के अंदर मेरे ख्याल में टोटल इनकी 6 या 7 सीटें हैं, और इसी 6 या 7 सीटों के साथ ही इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इत्तेहाद बनाया था, और इन 6-7 सीटों की बुनियाद पर वो PTI हुकूमत को वो ब्लैकमेल करते रहे थे। तो ये एक तरह का एक बांझ सियासी इत्तेहाद है जिससे मुझे किसी किस्म की कोई जो है ना, इससे कोई खातिर खा किस्म की पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आती। और मेरे ख्याल में जिस तरह का ये इत्तेहाद है, इससे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, और उस दबाव के नतीजे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर पीपल्स पार्टी के साथ ये बारगेन करेगी, जी ठीक है हम आपको सिंध देते हैं, फिर उसके बाद मरकज़ के हवाले से और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं और पंजाब के जो इंतखाबात हैं वहाँ से फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का एक तरह से ये दबाव के तौर पर ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अगर इन तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर, जो पहले ही PDM में शामिल थी या उनकी इत्तेहादी थी, इनको मिलाकर एक APC बुलाती है जहाँ पर ये तमाम मामलात इनके तय कर लिए जाते हैं और PTI को इसमें दावत नहीं दी जाती, तो ये APC नहीं होगी बल्कि PDM सियासी जमातों की एक बैठक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़कर इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और अगर PTI को बुलाया जाता है, कोई ठोस इक़दामात या कोई ठोस फैसले इसमें नहीं लिए जाते, तो फिर इस APC का मकसद ही दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को नुकसान पहुँचाना है। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।